महंगाई का खात्मा कैसे करना है, मैंने बिजली के बिल कैसे कम करने हैं, मैंने घर घर गैस कैसे पहुंचानी है, मैंने नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसे देने हैं, मैंने नौजवानों के हाथ में नौकरियां कैसे देनी है, मैंने सड़कों का जाल कैसे बनाना है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम देखने जा रहे हैं कि जो वज़ीर पंजाब होंगी वो एक खातून होंगी, यानी कि मुस्लिम लीग नून पार्टी का जो हिस्सा है उसको हिस्सा कहना भी मुनासिब नहीं होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, जिनका नाम नामजद किया गया है वज़ीर आला पंजाब के लिए, अगर बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो मरियम नवाज वो वाहिद शख्सियत है जो हमेशा अपनी पार्टी के लिए फ्रंट लाइन पर रहती हैं। जब जब नून लीग पे कड़ा वक्त आया है, मरियम नवाज ने हमेशा अपनी पार्टी के पोजीशन को बहाल की है। और अगर बात की जाए बैकग्राउंड हिस्ट्री की तो ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं है, 2018 से लेकर 2024 तक पहली वो खातून है जो अपनी पार्टी के पोजीशन को बहाल करती है, बल्कि हर बार 2018 में, 2008 में या 2013 में मरियम नवाज वो पार्टी का हिस्सा है जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत किया है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में निकाला है। और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जो है जब जब यहाँ पर नहीं होते तो वो पार्टी को अच्छे से लीड करती थी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो पूरे पंजाब की आवाम है वो हमेशा नून लीग पार्टी का जो मेंबर है, रहनुमा है, उसमें से सिर्फ शहबाज शरीफ को देखती थी वज़ीर आला पंजाब। ये चंद रोज के लिए हमजा शहबाज जो सिर्फ 22 अप्रैल 2022 को चंद रोज के लिए वज़ीर आला बने थे। और इस सारी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा लोगों से जानेंगे मरियम नवाज जो कि पहली बार नया चेहरा मैदान में आया है, किस तरह से मामला टैकल करेंगी और किस तरह से पंजाब की जो हुकूमत है उसको चलाएंगी। इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। अपनी दौलत छुपाई हुई है वो निकालें बाहर के। आवाम को आदत पड़ चुकी है, वो चोरियां करें, डाके मारें, उन्होंने सब कुछ करके अपना पेट पालना है। महंगाई से परेशान हुए हैं। पहली बार खातून आ रही है वज़ीर आला पंजाब। कोई फायदा नहीं है, हमेशा अपना सोचते हैं, बस अपना देखते हैं। जो मर्जी आए, ये IMF नहीं मुल्क चलाना है। अब जो भी आता है वो अपनी जेब में भरता है। ये गरीब बंदा तो मर रहा है, वो तो खुदकुशी कर रहा है। बेईमान अल्लाह करे खत्म हो जाए सारे। शशका है कुर्सी का, इसके लिए लोग आते हैं, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी अच्छा नहीं। लोगों की आंखों पे ना पट्टी बांध दी गई है। बड़े मुश्किल टफ हालात हो गए सब बेगी बाबा तो आवाम नू ना इन्होंने पढ़ने पाया है। हमेशा ही हमने तारीख में देखा कि जो वज़ीर आला पंजाब आते हैं वो हमजा शहबाज होते हैं, शहबाज शरीफ साहब होते हैं, या फिर किसी न किसी पार्टी के जो मेंबर है उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा देख रहे हैं कि मर्द के मुकाबले में जो वो खवातीन होंगी, यानी कि खातून मरियम नवाज साहिबा को जो वो मैदान में उतारा गया है। लेकिन ये देखना होगा कि वो आवाम के लिए कितनी जो वो पॉजिटिव साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सही जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र। वोट किसको दिया था? TLP को। TLP को। तो अभी हम देख रहे हैं कि CM के लिए जो नाम है ना वो मरियम नवाज साहिबा का है। TLP में धांधली की गई है। धांधली की गई है? किस तरह की धांधली? कन्फर्म धांधली की गई। आपने देखा है? हाँ जी, पक्का लोया तोड़। अच्छा, पक्का कन्फर्म धांधली पंजाब हो रही है। अभी भी धांधली हो रही है? धांधली हो रही है। 17 सीटें थी, ठीक है, 12 बजे के बाद 137 हो गई। ये धांधली नहीं तो क्या है? ये धांधली है ना। तो अगर TLP जीत पे जाती तो वो उसकी पोजीशन स्ट्रांग बनती इंशाल्लाह। इस्लाम ऐसे से तो बनी ही नहीं है। ये बनने नहीं दे रहे ना, ये चाह नहीं रहे ऐसा हो, इस्लामी निज़ाम आए। अभी जो पंजाब है उसका क्या लगता है कौन संभालेगा? वैसे तो नामजद किया है उसका नाम मरियम नवाज का। इनमें से तो कोई भी ना आए। अच्छा, कन्फर्म ये हो सकता है इनमें से कोई भी ना आए सिवाय TLP के। वो आएंगे, सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये सारे यहूदियों के एजेंट है सारे। अभी जो ये पिछले माह की हुकूमतें थी, सालों की हुकूमतें की होगी, यहाँ पे PDM की कैसी थी? कोई फर्क नहीं पड़ा। चोरी डकैती खुद हो रही है, ठीक है। परसों मेरे साथ वारदात हुई है, ठीक है, तो सारा कुछ वो लेंगे। सारा कुछ बोल लेंगे। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अभी तो फैसले चल रहे हैं, लेकिन फैसले जो है वो फाइनल होने से पहले ही हम देख रहे हैं लोगों को बिजली के बिल जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, गैस के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और उनका कहना है कि कनेक्शंस कटे हुए हैं लेकिन बिल हमें आ रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कनेक्शन कटे हुए बिल आ रही है, जो सारा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई चक्कर नहीं। तो कभी आपने देखे तारीख में इतने महंगे बिल आए हो गैस के?
नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन आ रहे क्या करें। ये जो वीजा वाइस ने पिछली हुकूमतों ने IMF के साथ जो डील की हुई इन लोगों ने पहले, अब 16 हुकूमत की ये जो आई है, ये फिर उन्होंने वैसे ही चलना था। ज़ाहिर है महंगाई तो होनी थी। तो वो तब क्या हुआ था जब 35 रुपये किलो आटा मिल रहा था, 55 रुपये किलो चीनी मिल रही थी, 160 का पैकेट मिल रहा था। क्या शौक चढ़ा था इनको, क्या शौक चढ़ा था कि उसको उतारने का। आप भुगते सारे ये। नवाज शरीफ की जब हुकूमत थी, जिनको उतारा गया, 35 रुपये किलो आटा मिल रहा था, 55 रुपये किलो चीनी थी, 160 का पैकेट था घी ऑयल का, 65 रुपये लीटर पेट्रोल था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल भी था। अब कहाँ गए? लग रहा है कि 65 रुपए दोबारा हम पुराने पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे? पुराने पाकिस्तान में अब ये कप्तान ही जाएगा। अच्छा। हाँ, जिसने ये हाल किया मुल्क का। अभी पंजाब के लिए जो नामजद है वो मरीम नवाज का है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा वो रिस्पांस देगी, इंशाल्लाह। लगता है आपको? बिल्कुल। क्या करेंगे? क्या करेंगे? गारंटी यही है कि वो उसने 15, 16, 17, 18 साल बाप के साथ जो है ना, उसने सियासत सीखी है। ठीक है, इसको तो पता ही कुछ नहीं, तो कब वज़ीर बना दिया इसको, वज़ीर बना दिया, कभी उसको उतार दिया। 4-5 तो इसने वज़ीर खारजा बदल दिए। वज़ारतें किसकी हुकूमत में बदली हैं? एक बंदे को उठा के वज़ीर कानून बना दिए, दूसरे को उठा के वज़ीर इत्तलात बना दिए। तो ये इमरान खान में ही हुआ है सारा कुछ। उसी दौर में हुआ, इससे पहले नहीं कभी हुआ। कभी नहीं हुआ। हाँ। कभी नहीं हुआ, उसी दौर में हुआ है सारा, इमरान खान के दौर में। आज वो आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, और फिर ये IMF को कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ डील ना करना, होंडी से पैसे ना बेचना। आने वाली हुकूमत ने सबसे पहले काम क्या करना है? आने वाली हुकूमत में सबसे पहले ये काम करना है कि अवाम को रिलीफ देना, हर तरह का। अवाम को रिलीफ देना या IMF के पास जाना कर्ज लेने? IMF के पास तो जाना ही जाना है इन्होंने। ठीक है, लेकिन बिना गुजारा क्यों नहीं है? हो सकता है, कैसे? ऐसे ही हो सकता है। ये इन लोगों ने जो अपनी दौलत छुपाई हुई है वो निकालें बाहर। अभी आप ना फेवरेटिज्म में बात कर रहे हैं नून लीग की और कह रहे हैं कि मरीम नवाज को आना चाहिए, तो ये लोग जो अपनी दौलत अवाम पे लुटाएंगे, कभी लगता है आपको? नहीं, ये लगता नहीं, लेकिन लाए ना, मुल्क के लिए लाए ना, ये भी मुल्क के लिए लाए ना, ये भी लाए ना, मुल्क के लिए लाएंगे। अपनी जमातों की फिक्र है, किसको वज़ीर आज़म बनाना है, किसको वज़ीर आला बनाना है। अवाम को तो पता ही नहीं ना। अवाम को कुछ पता नहीं है। अवाम को सिर्फ ये पता है कि भाई मुल्क का अवाम का जो ना माइंड सेट बहुत ख़राब कर दिया हुआ है। अवाम को जो है ना बदतमीजी सिखा दी इसने कि किसी बड़े के साथ कैसे बात करनी है। पहली बार हम देख रहे हैं कि तारीख में खातून आएगी जो वज़ीर आला पंजाब होगी, तो कितनी जो है अवाम के लिए वो अच्छा होगा। मुझे तो ये है कि इंशाल्लाह पंजाब वो बिल्कुल सेट कर देगी, स्टैब्लिश कर देगी पंजाब को। और महंगाई भी इंशाल्लाह कम होगी, इंशाल्लाह कम होगी। महंगाई, लोग कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा ही कम नहीं होगी, ज्यादा हो जाएगी। महंगाई जो होगी वो होगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद वो कम होगी। मैं आपको यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या वजह थी ये 4-5 साल में। 35 रुपए किलो आटा था, 55 रुपए किलो चीनी थी। बिल चलाए जाते थे तब, उस वक्त यही कहा जाता था महंगाई से ज्यादा कम करने के लिए आ रहे हैं। तब रेट वो थे, तो अब ये कहाँ, अब क्यों नहीं ये बिल जला रहे? अब क्यों नहीं बिल जला रही है? देखा आपने 3.5 साल में कोई बिल जलाया गया हो? कोई नहीं, कहाँ बिल जला? और PDM की हुकूमत, PDM की हुकूमत में कुछ भी नहीं। जो उसने मुआहदे किए थे IMF के साथ, ज़ाहिर है उसको लेके चलना था इन्होंने। फिर इसने मुआहदा तोड़ा था, 10 रुपए लीटर पेट्रोल, 10 लीटर बिजली कम की थी, तो उससे नुकसान हो गया। वो कह रहे हम तो आप पे इतबार नहीं करते। अभी आपने कहा कि मरीम नवाज आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। लगता है कि 65 रुपए में जो मिलने वाला पेट्रोल था हमें, वो दोबारा मिलेगा हमें? 60 ही 65 से नहीं मिलेगा, ये होगा तकरीबन के 150 तक तो जरूर आएगा। 65 तक तो नहीं, तो 150 तक तो जरूर आएगा। और 150 तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में था, PDM की हुकूमत में पेट्रोल देखने कहाँ गए? तो ये उनके मुआहदे जो किए हुए थे PDM, इन्होंने इमरान खान ने जो वादे किए हुए थे IMF के साथ, तो ज़ाहिर है वही महंगाई होनी थी, उससे ही बढ़ने थे।
उससे बढ़ने थे ना। कारोबारी अफराद कितना मुतासिर हुए हैं सबसे कारोबार ज्यादा? ये है कि ये आप हालात देखें, यहाँ कोई कारोबार नहीं है, वो तो दिख रहा है ना, बाजार में कोई ना होने के बराबर है, बंदा कोई खरीदारी नहीं है। बिल्कुल कोई कारोबार नहीं है। ये सब इस नशे की वजह से, इस नशे जब से ये आया मुल्क बर्बाद हो गया। ये अच्छा भला मुल्क था, हर बंदा रोटी खा रहा था। जब से ये नशे लाए हैं, चीज की रोटी और जो दाल है वो कहाँ आसमान पे पहुंची हुई है, एक मजदूर बंदा खा सकता है? तो आप भी जवाब दें ना। जब 65 रुपए किलो अपना पेट्रोल था, 4-5 साल की बात है, 20 साल पुरानी बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है ना। सब कुछ सस्ता था, क्या हुआ था? क्यों हुकूमत गिराई महंगाई गई? थी ना, तब भी महंगाई थी 2018 में। कब महंगाई थी? 2018 में कैसे महंगाई थी? 55 रुपए किलो आटा था, ये महंगाई थी। अब 135 रुपए है, घी 600-700 रुपए है, चीनी 200 रुपए के करीब है। अच्छा, सबसे मजे की जो बात है, लोग कहते हैं कि नून लीग जो सड़कें बनाती है, मरियम नवाज साहिबा भी आके सड़कें बनाएंगी या आवाम के लिए कुछ करेंगी? ये जो कहते थे जंगलाबाद, इसी जंगलाबाद को अब इन्होंने बनाया उधर अरबों रुपए लगा के, ठीक है। सारी करप्शन की इन लोगों ने। ये जो सड़कें मोटरवे पे जो घूम रहा फिर रहा जाता है, ये होती ना तो ये कहाँ जाता? बहुत शुक्रिया आपको। और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं कि उनकी क्या राय है। अगर बात की जाए नून लीग के मंसूबों की, तो उनमें मेट्रो बस शामिल है और सड़कें जिसके मुताबिक हमेशा कहा जाता है। जी जी, एक बात मैं आपसे कहूँ, 3-4 साल में एक भी मंसूबा ये बता दे ये नशे ने कौन सा लगाया? एक भी सेहत कार्ड नहीं दिया आवाम? सेहत कार्ड तो पहले भी था। अच्छा, पहले भी था? पहले तो नहीं था ना नून लीग की हुकूमत नहीं, में? बिल्कुल था। सारे हॉस्पिटल में हर चीज फ्री थी। आपने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया है? नहीं, हमने कभी सेहत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। राशन वगैरह के एक सेहत कार्ड से क्या है बताए ना, इसने किया क्या है? इसने बस लूट मार की है, लूट मार। और भी लोगों से बात करते हैं। नून लीग ने जो मंसूबे लगाए हैं अभी तक, उनकी बात की जाए तो मेट्रो बस भी इनमें शामिल है। 66 बसें हैं मेट्रो बस की, जो अब उनकी हालत की बात की जाए तो ऐसी हालत है कि बैठने का भी दिल नहीं करता। और आने वाली जो हुकूमत है वो कहती है कि पिछली हुकूमत के जो मंसूबे थे वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, उन्हीं को मुकम्मल करके जो अपने नाम की तख्तियां लगा दी जाती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का। वोट किसको दिया था आपने? किसी को भी नहीं दिया। किसी को भी नहीं दिया? वोट तो देना चाहिए ना, वोट तो जाया कर देता तुसी। बस मेरी मर्जी, नहीं दिया किसी को। मैंने पहले किसको दिया था? पहले भी किसी को नहीं दिया था। इतने टाइम से वोट नहीं दिया आपने? घर वाले देते हैं वोट? घर वाले जिसको मर्जी थे मैं। अब क्या बात होती है घर में जब वोट की बात होती है? कुछ भी नहीं होता, मैं बाहर होता हूँ, वो अपने काम पे, वो अपने काम पे। यानी कोई लेना देना नहीं है अब आवाम को? इतनी महंगाई हो गई। इतनी महंगाई के बावजूद किसको वोट देंगे? कौन महंगाई काम करेगा? सुबह के आए बाहर के बैठे माशाल्लाह आपके सामने, कोई कारोबार नहीं है। आप आए या चांद ये लोग खड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और क्या करेंगे? वो भी बोलने को तैयार है, वो भी इनको बुरा भला कहने को तैयार है कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। वो कहते हैं ना कि चेहरा नहीं निज़ाम बदलो, जुल्म की सुबह शाम बदलो। चेहरा बदलने से क्या होगा जब निज़ाम ही वही होगा, महंगाई भी वही, वजीर भी वही, सभी कुछ वही। कोई नया चेहरा? मरियम नवाज नया चेहरा नहीं है अब? ये पुराने चेहरे हैं, बार बार इन्होंने ही आना है, इन्होंने ही खाना है, वो किसी को खाने देना नहीं है। सीधी सी बात है, मैं आऊँगा मुझे साइड पे कर देंगे, आप आएंगे आपको साइड पे कर देंगे। भाई आप आराम करो, हमें काम करने दो, हमारा ये काम करने का हक है, वो ये कहेंगे। मरियम नवाज नया चेहरा नहीं लग रहा आपको? कहाँ नया चेहरा है? अच्छा, कहाँ पे नया चेहरा? बाप उनका नवाज शरीफ, चाचा उनका शहबाज शरीफ, वो तो आते रहे आते ना। जाते हम रहे। देख रहे हैं कि मरियम नवाज आ रही है मैदान में। इसने भी वही करना जो उन्होंने कहना है। भाई आप देखो, आप मीडिया की तरफ से आए हो, आपको किसी ने भेजा है ना कि उनका जगह इंटरव्यू लो, आप ले रहे हो ना, उसको भी वो ऐसे ही बोलेंगे। मरियम नवाज होंगी मैदान में लेकिन काम कोई और करेगा। बात है कि ऐसे ही होना है, ये मुल्क है, यही यार रहना है। जब तक जिंदा है ऐसी जिंदगी गुजरेगी बस, कभी खा रही है कभी ना खाया। कोई रिलीफ नहीं है। IMF के पास जाना है, आवाम के लिए जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, आवाम के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कर्ज कहाँ जा रहे हैं? जेबों के लिए जा रहे हैं भाई, अपनी जेबों के लिए, चाहे वो आप हो चाहे वो हम हो, अपनी जेबों के लिए हम जाएंगे। इस मुल्क का कोई खैर ख्वाह नहीं है। आने वाली हुकूमत सबसे पहले क्या काम करेगी, क्या उम्मीद है आपको? कुछ भी नहीं करेगी, लड़ेगी बस, आपस में ही? आपस में लड़ेगी। मैंने ये काम करना नहीं भाई, मैंने करना है, ये मैंने किया, ये आपने किया है, यही बातें बस होंगी। 4 साल गुजर जाएंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, फिर नई हुकूमतें आएंगी,
फिर इलेक्शन। क्योंकि हमने नहीं देखा है तारीख में कभी 5-4 साल पूरे किए हों किसी हुकूमत ने, पहले उसको उठा दिया जाता है कि दूसरा नया वजीर आजम आ जाता है। इस बार ऐसा होगा? बस यही हाल है ना, ये वक्त ही बताएगा क्या होता क्या नहीं होता। अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, ऐसे ही है ना, अंदर कुछ होंगे बाहर कुछ होंगे। आज आके सिर्फ बेड़ा गर्क होना अवाम का, जैसे आप हो हम हो, आपने भी बोलना हमने भी बोलना, बाद में चुप कर जाना। पीडीएम हुकूमत जब आई थी सबसे पहले क्या काम किया? उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। IMF के पास नहीं गए थे? जो अपने लिए गए थे, हमारे लिए कुछ नहीं उन्होंने किया भाई। हमारे लिए किया होता महंगाई कम होती, बाजारों में रश होता, गरीब बंदे मरते ना। आए दिन उसने फलानी नहर में छलांग लगा दी, उसने अपने बच्चे मार दिए, उसने जहर खा लिया। ये क्यों कर रहे हैं? महंगाई की वजह से कर रहे हैं ना। मेरा बिल आ गया, उसने फांसी ले ली। बिल की बात की है आपने, गैस का बिल आ गया? गैस का बिल आ गया, क्या बिल आया? 7-8 हज़ार रुपये। वही गैस इतना ज्यादा कभी देखा है आपने बिल? नहीं देखा कभी भी। आगे देखने को मिलेगा मजीद, और आप भी इधर हम भी इधर, आगे बहुत कुछ होगा। बस हम बोले कि हालात हालात नहीं बेहतर होंगे, महंगाई जो यहाँ पर है वो नीचे नहीं आएगी। ये इसने और ऊपर जाना है, क्योंकि अवाम को आदत पड़ चुकी है। वो चोरियां करें, डाके मारें, उन्होंने सब कुछ करके अपना पेट पालना है। अब ये साथ वाला भाई है, बेचारा घर जा रहा था, दरवाजे के आगे लूट मार होगी, मोबाइल भी गया, 5000 भी गया। वो लड़का इधर काम करता है, उसका भी मोबाइल गया, पैसे गए, महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। जब किसी को काम नहीं मिलेगा वो फिर क्या करेगा? मुझे पहले ये बताएं। अब आपके पास काम नहीं होगा, आप फिर क्या करेंगे? लोग सिक्योर भी नहीं है अपने मुल्क, कोई नहीं है भाई। हमें अब घर से बाहर निकलते हैं ना तो सोच में पड़ जाता है कि पैसे घर में रख कर जाओ रात के टाइम, ये कुछ छीन के ना ले जाए। महंगाई ने ये हालात कर देंगे इस तरह के। महंगाई ने की है कुछ, हम महंगाई ने कुछ। हुक्मरान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, इसको उठा दो उसको उठा दो, मैं नहीं आना मैं नहीं आना, और जो मर्जी है। पर हमारे लिए तो कुछ बेहतर करे, हमारा क्या कसूर है? हमारे जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं ना, पैदाइशी ये कर्जे के नीचे आ रहे हैं। खुद आप अंदाज़ा लगाओ, आप भी कर्जे के नीचे हो गए, मैं भी हूँ, वो भी है वो भी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं, उनसे राय लेती हैं, उनकी इस बारे में क्या राय है। जब महंगाई पे बात की है और लोगों की चीखों पुकार सुनने वाली होती है, इस बार जो मामला है वो वजीर आला पंजाब का है, और वजीर आला पंजाब के हवाले से जो अवाम उनका क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम किसको सलाम। वोट दिया था आपने? हमने शेर को दिया था। शेर को वोट देके कोई सिला मिला? अभी तो पता नहीं है, अभी तो देखो क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब से महंगाई कम करें तो जब की बात है, महंगाई से परेशान हुए हैं। आंटी, आपको लगता है ये जो महंगाई यहाँ पर पहुँची है ये नीचे आएगी? पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मुश्किल ही है। तो क्या सोच के वोट दिया आपने, और कब से नून लीग को वोट दे रही है? नहीं, पहले तो दिया ही नहीं था, अब सब शोर मचा रहे थे, इसको दे दो इसको दे दो। अच्छा, हाँ। आपकी अपनी क्या राय है, कौन सी जमात है जो मुल्क के हालात बेहतर कर सकती है? अब पता नहीं, अल्लाह करे सही हो जाए। यही शोर मचा रहे, सही होएगा, अल्लाह करे सही काम होए। महंगाई से तंग आए हुए परेशान हर इंसान। मरियम नवाज बनने जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब, बेहतर है? पता नहीं, अब ये कह तो रही है, अब देखो कहते हैं कुछ है करते कुछ है। अब जैसे तरीके इंसाफ ने किया, पीडीएम ने किया। हाँ जी, अल्लाह उम्मीद नहीं है। हाँ। तरीके इंसाफ की हुकूमत में, किसकी हुकूमत में लगता है महंगाई ज्यादा थी? अब ज्यादा महंगाई थी। अब ज्यादा है। तरीके इंसाफ की हुकूमत में महंगाई नहीं थी? हाँ, पहले नहीं थी, अब ज्यादा ही महंगाई। कितने सालों से महंगाई है? अब ये 2-3 साल से ज्यादा ही महंगाई हो गई। यानी कि पहले तो 2-3 महीने में होती थी, अब तो हर 2-4 दिन के बाद ही बाजार जाओ, 2 दिन के बाद ही जाओ, तो हर घी, ये तेल, ये आपने 400 का लिए, 2 दिन बाद जाना 600 का मिलेगा। हाँ जी, ऐसे हो रहा है, यही हो रहा है। बड़े परेशान, आम का किसी को एहसास ही नहीं है। हाँ, एहसास ही नहीं है, बिल्कुल परेशान किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। सही जा रहा है आपका काम, आपका चेहरा बता रहा है आपका कारोबार बिल्कुल ठीक जा रहा है। बेटे जहाँ अल्लाह रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक, जहाँ अल्लाह रखा हो अल्लाह ने देना, शुक्र अल्लाह पाक का। लोगों को मैंने क्या देना, हमें हुकूमत वाकई क्या देना है, हम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? बेटे आज वोट एक दफा वोट दिया, हमने हमेशा वोट देते रहे हैं लोगों को, हमेशा वोट देते रहे हैं। क्या किया? हाँ, अगर आप ये बात पहुँचा दें हमारी हुकूमत तक, प्लीज एज रिक्वेस्टेड। अच्छा बेटे, एज रिक्वेस्टेड, जो वज़ीर आज़म बने, हम किसी को नुक्ताचीनी नहीं करते। को जो इमरान खान है तो उन्होंने भी 3.5 साल जो किया, पाकिस्तान सबको पता है। एक मोरा पुल 3 साल का बन, उसके बढ़ नहीं सका था, उसके बाद कुछ काम नहीं किया। ये भी हुकूमत जो है काम कर रही है, जो हो रहा है। लेकिन प्लीज एज रिक्वेस्टेड, वजीर कम रखे, और इन वजीरों को जो फैसिलिटी देते हैं ना, नाराज हो जाएंगे ना, सबको वजारतें नहीं मिलेंगी तो नाराज हो जाएंगे। छोड़ दे, वो नाराज हो जाएंगे तो और आ जाएंगे कोई ना कोई। तो बेटे वजीर कम रखे, और दूसरी बात है कि जो फैसिलिटी दी है ना,
गरीबों से लेकर पैसा, बिल भी गरीब देते हैं उनका, अपना वो सुई गैस का बिल वो देते हैं, टैक्स वो देते हैं, उनका ड्राइवर को खर्चा ही गरीब देते हैं। क्यों? वो खुद अपना दे, तनख्वाह दे और कुछ ना दे, बस इंशाल्लाह काम। सहूलतें वजीरों के पास है, गाड़ी उनके पास है, घर उनके पास, ठंडे एसियों में वो बैठे हैं, आवाम के लिए कोई सहूलत होती है? मैं क्या करूं, मैं एक दफा एक गवर्नमेंट ऑफिस गया था, कोई आदमी बैठा नहीं हुआ, तो वहाँ एसी चल रहा है, पखे चल रहे हैं, लाइट ऑन है, क्यों ना बिल देने ही नहीं? तो बिल ये लोग खुद देंगे तो कम करेंगे सब, ये तो बिल नहीं देंगे तो कुछ नहीं करना। आपने पीटीएम की हुकूमत में बिल बंद कर दिए थे, उनके पेट्रोल बंद कर दिया था। बेटे उन्होंने हाँ। कुछ नहीं किया, अल्लाह उनको हिदायत दे। वो इतनी जुबान चलाते थे, वो लोग तो बदतमीजी करते थे, वो जो पीटीआई ये लोग हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने किया क्या 3.5 साल में? कुछ नहीं किया लोगों ने। नहीं किया था, लेकिन साफ ने कोई एक काम तो किया हो। वो तकरीरें की जाती थी आवाम के लिए, ये कहते वो चोर है, वो डाकू, चोर है, डाकू है। तो क्या उसने किया? चोर डाकू कहते रहो, उसे पकड़ा नहीं है, बट निकला कुछ नहीं है। और इनके पास जो उनकी जी क्या बताऊँ, मैं तो बूढ़ा हूँ आदमी, बेटे मैं किसी के उंगली नहीं उठा सकता। सीधी बात जो है, जो इमरान साहब ने उसकी बीवी को तलाक दिलवा के की है, ये कोई इंसाना काम किया है? ये मुझे बताइए ज़रा। दूसरी बात ये है कि उन्होंने 3 साल से क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। ये कहे इन्होंने भी महंगाई कर रहे, वही महंगाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। महंगाई कम होगी या फिर ज्यादा हो जाएगी, क्या होगा? आपने तो देखी है सारी जमातें, हुकूमतें देखी हैं आपने। सच है बेटे। हाँ। लेकिन बेटे मैं तो ये देख रहा हूँ, अयूब अच्छा था हमारा, और फिर उसके बाद ज़िया भी अच्छा रहा है। ये या अयूब का कोई मुकाबला कर सकती है अभी की जमात? नहीं कर तो नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, ये कोई जमात नहीं कर सकती, कोई बात नहीं कर सकती। और पट्टो आया था, उसने भी फराज इतना फैला दिया था पाकिस्तान में, कोई साहब ही नहीं है। और बाद में ये लोग नून लीग आए हैं, ये भी यही कर रहे हैं। लेकिन जो मुशर्रफ आया तो वो उसने बेहतर काम किया कुछ ना कुछ। लेकिन जो ये सिविल को काम करती को नहीं, सिवाय लूटने के लिए बस, और कुछ नहीं करते। देख रहे हैं पहली बार खातून आ रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। उसका बेटे कोई फायदा नहीं है। जो वजीर आज़म ये लोग कह रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से चलाएंगे पंजाब को। बेटे बात ये है कि जो वजीर आज़म कहेगा बात को आम सुन, वो कुछ नहीं करना है। उसकी मर्जी कारी नहीं चल सकती उसे, कि चल सकती मर्जी किसी वजीर आज़म की मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी वजीर आज़म की चलेगी, मर्जी कमांडर चीफ भी चलेगी। उनको क्या है, छोटे वजीरों को क्या काम, जो उन्होंने कहना वो करना है। उनके कठपुतली वो लोग बैठे होते हैं, जब हमसे निकाल दिया वो रख देंगे, उनको कोई नहीं बैठे। वजीर आज़म उसने हाँ वजीर आज़म काम किया था, ये नकवी नहीं आए थे, उन्होंने काम सही किया है। आने वाली हुकूमत को टफ टाइम दिया है। हाँ इसको करेगी ऐसी हुकूमत दोबारा जो आ रही है वो हुकूमत, वो करेगी ऐसे काम? ना करेगी तो फिर इमरान खान दोबारा फिर आ जाएगा, फिर इनको पकड़ेगा या रखेगा। अच्छा। हाँ तो बिल्ली का खेल चलता रहना है, शुरू से आवाम पिस रही है। सच है बेटे, यकीन करो, ये लोग खड़े हैं ना, हम तो दुकानदार हैं, 30,000 तनख्वाह लेते हैं, तो वो 30,000 तनख्वाह लेकर ये वजीरों को बिल दे, कितनी ऐब है ये? क्यों हुकूमत अंधी है? नहीं लाता कि गरीबों पर बिल पे उड़ा फेंक देते हैं ये लोग। गरीब बिल वजीरों का भी दें, गैस का बिल भी दें, और उनके ड्राइवर को खर्चा दें। क्या अजीब बात है लोगों की। 30,000 रुपये को उसकी बीवी काम साथ करती है, क्या करे बेचारी। जब बाहर से कर्ज ले ये चाहते हैं तो अवाम टैक्स देती है, उनका ये हुक्मरान देते हैं। बेटे हुक्मरान कहाँ से देना, उन्हें तो लूटना है, उन्हें खाना है, लेना है, बस अपना पेट भरना लोगों ने, कुछ नहीं। वजीर देखो अब सुन रहे हैं को जरदारी साहब 25-25 करोड़ रुपया दे रहे हैं एक आदमी को खरीदने के लिए। वो तो खरीदे, वो पैसे मांगेगा। क्या फायदा होगा जरदारी साहब को, क्या लगता है आपको? क्या जरदारी साहब जिस तरह खरीदारी कर रहे हैं, क्या फायदा है उनको? क्या हुआ है, क्या आपको पता नहीं? पता आप बच्चे ही हैं। वो तो आ ही नहीं रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं मुझे भी वज़ारत उस्मानी चाहिए। हाँ जी बेटे, इस वास्ते नहीं जा रहे, वो प्रेसिडेंट बन जाएगा, उसके मुताबिक सब काम होगा। क्या हो गया आपको बेटे, आप बच्चे हैं, कोई आपको पता नहीं है? तो आपसे जानना चाह रही हूँ ना, आपने तो देखा हुआ है इन्हें। बेटे अल्लाह इन सबको हिदायत दे, हम यही कहेंगे। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। अपनी दौलत छुपाई हुई है वो निकालें बाहर। के अवाम को आदत पड़ चुकी है, वो चोरियां करें, डाके मारें, उन्होंने सब कुछ करके अपना पेट पालना है। महंगाई से परेशान हुए हैं। पहली बार खातून आ रही है वज़ीर आला पंजाब। बेटे कोई फायदा नहीं है, हमेशा अपना सोचते हैं, बस अपना देखते हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। जो मर्जी आए, ये IMF नहीं मुल्क चलाना है अब। जो भी आता है वो अपनी जेबें भरता है। ये गरीब बंदा तो मर रहा है, वो तो खुदकुशी कर रहा है। बेईमान अल्लाह करे खत्म हो जाए सारे। चस्का है कुर्सी का, इसके लिए लोग आते हैं, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी अच्छा नहीं। लोगों की आंखों पे ना पट्टी बांध दी गई है। बड़े मुश्किल टफ हालात हो गए सब ये बाबा तो आवाम नूं ना इन्होंने पढ़ने पाया है।
पीटीआई के अलावा कोई जमात नहीं नजर आ रही आपको? नून लीग नहीं, कोई नजर नहीं आ रही। क्या वजह है? वजह कुछ नहीं है, बस पीटीआई पसंद है, उसको वोट दे दिया। लोग कहते हैं पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई की थी। सब कहने की बातें है ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं किसने महंगाई की है? महंगाई इसने की है, नून लीग ने। पीटीआई ने महंगाई कोई नहीं की। बिलावल भुट्टो साहब ने तो 2 टॉक कह दिए ना कि वो PTM2 का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो देख रहे हैं वजारत वो नून लीग को मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ कह रहे हैं और पंजाब की जो वज़ीर आला है वो खातून मरियम नवाज। ये सारा खिचड़ी पकाई इन लोगों ने खुद ही अपनी। अच्छा, इन लोगों के पास तो सारे अपने इंतजाम सारे के पास, सारी हुकूमत के पास है, सारी इनकी है, सारा कुछ इनके पास अपने पास है। जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी फैसले कर रहे हैं, ये इनके अपने फैसले हैं, थोड़े के आवाम के फैसले हैं ये बोले, या किसी हुकूमत के फैसले हैं। फैसला किए ना वोट दे के, लेकिन वो उसको मान रही है, कोई मान रहा है उसको? कोई नहीं मान रहा है उसको। तो आपने कहाँ वोट दिया? कौन से हल्के में? इधर भगवानपुरा में। भगवानपुरा 119 में। हाँ जी। तो कोई क्या लगा है कि वोट दिए तो वही रिजल्ट मिले हैं? नहीं, फिर रिजल्ट तो उसके खिलाफ आया। अच्छा, नून लीग जीत गई, मरियम नवाज जीत गई यहाँ से। तो मरियम नवाज के तो वोट देखे ना, इसलिए जीत गई हैं वो। ठीक है, जीत गई होंगी, हमें क्या इससे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। 2018 से लेके और 2024 के जो इलेक्शंस हैं, कितना फर्क देखा है आपने? क्या तब्दीली आई है? तब्दीली क्या आई है? जो भी है वो सारा वो मतलब कि वो ऐसे आप गंदगी बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं आप उसको आप अच्छा कुछ बयान सकते हैं ना। अच्छा कुछ हुआ इसके यहाँ पे ना, अच्छा काम हुआ है ना, अच्छा काम हुआ। हर जब से ये हुकूमत गई है 16 महीने करके क्या किया इन्होंने? हर बंदे के मुँह पे ज़बान पे यही बात है, इन्होंने गलत काम किए, अच्छे काम नहीं किए इन्होंने किए। किसी को रिलीफ नहीं दिया, किसी को सुकून नहीं मिला इनकी हुकूमत में, ना बिल की शक्ल में, ना बिजली की शक्ल में, ना गैस की शक्ल में। किसी 3-4 लोग थे जो मुझे मिले हैं जो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी थी ना, उसका कोई एक मंसूबा गिनवा दें। मंसूबे तो बेशुमार हैं तहरीक इंसाफ का क्या मंसूबा था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है इसके बारे में। सेहत कार्ड के अलावा क्या था? बेशुमार मंसूबे हैं उनके। जैसे वो उनके वो खाने वाला मंसूबा था उनका, वो रिहाइश वाला मंसूबा था उनका, फिर वो जो उन्होंने 14,000 रुपये दिया हर बंदे को, वो मंसूबा था उनका। एजुकेशन में दिया उन्होंने, नंबर यूनिवर्सिटी बनाई उन्होंने। बेशुमार मंसूबे ऐसे हैं जो मुझे मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन है बेशुमार मंसूबे ऐसे। जो ज्यादा मंसूबे भी नहीं है, कुछ भी नहीं उन्होंने सामने गिनवा दिए उन्होंने कितने। नहीं, वो कुछ भी नहीं है, सब फेक बातें हैं। ठीक है, उसने बंदे ने जो इक़्तिदार में आया था इमरान खान, तो इसने इसका विजन ही यही था कि मुल्क को तबाह करना है। इसने IMF के हाथ आपके मुल्क को बेच दी है। और IMF का अब हुक्म चलेगा, अब आपका वजीर आज़म कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, एवरीथिंग इज ओके, चाहे जो मर्जी आए। ये IMF नहीं मुल्क चलाना है अब, क्योंकि आपका मुल्क बिक चुका है। आपने टोटल IMF का जो कर्ज देना ना 45,000 अरब देना आपने, वो पहले कर्जा दें आप, उसके बाद अपने खुद मुख्तारी आप जो सी ना अपने मुल्क में नाफज करें। क्योंकि अब जो भी है ना मामला दिए IMF नहीं चलाने। कोई भी हुकूमत है, नवाज शरीफ है, जरदारी है या PTI, कोई भी आ जाए, इवन क्यों ना आ जाए, मुल्क को IMF नहीं चलाना। आप जान छुड़वाएंगे उनसे तो आपके मुल्क में जो सी ना खुशहाली आनी है। लगता है छूटेगी से छूटेगी कि आप जो आपके मुल्क में सरमायादार जो बड़े लोग हैं ना, रिक्वेस्ट करें, जैसे मर्जी करें, उनको कहें कि आए बैठें, बैठक करें कि मुल्क का हमने कर्ज उतारना है, हमने जान छुड़ानी है। तो ये कर्ज छुड़वा लें आप। जो बंदे आपके साथ जुड़ेंगे, बैठेंगे, मुल्क के लिए कुछ करेंगे, कल को आप उनको रिलीफ दे देना। जब इनसे जान छूटेगी IMF से, उससे जान नहीं ना छूटेगी, आपका कुछ भी नहीं बनना। जो मर्जी कर लें आप। IMF कह रहा है डूम और गैस महंगी करें, पेट्रोल महंगा करें, बिजली महंगी करें, पानी के बिल देखें, हर महीने 2 महीने बाद बिल आता था, अब हर महीने पानी का बिल आ रहा है। हमको कितना बिल आ रहा है? 3500 आ रहा है, 4000 बिल आ रहा है पानी का। हमको नवाज शरीफ के दौर में कितना आता था? गैस का बिल सुन ले, नवाज शरीफ के दौर में जो बिल आता था ना, हमें तकरीबन हमको आता था 500 रुपया 2 महीने बाद नवाज शरीफ के दौर में। अब हर महीने आ रहा है 4000, 3500 बिल आ रहा है। तो ये देखें मुल्क किधर जा रहा है। ऐसे ही बिजली के बिल देख लें आप, गैस के बिल देख लें, हर चीज़ को तो आग लगी। आटे का भाव देख लें, कोई भी चीज़ लगा लें आप, हर चीज़ को आग लगी हुई है। गरीब बंदा तो मर रहा है, वो तो खुदकुशी कर रहा है। गरीब का तो कोई सोचता नहीं है। जो भी आता है अपनी इक़्तिदार में, अपनी कुर्सी के लिए, प्रोटोकॉल के लिए कि ये मेरा प्रोटोकॉल, हेलीकॉप्टर, जहाज मेरे आगे पीछे, गाड़ियाँ आगे पीछे हों, मेरी स्क्वाड हो, कमांडो मेरे साथ हो, बस ये चस्का है, शशका है कुर्सी का। इसके लिए लोग आते हैं, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है मेरी।
जब कोई मुल्क के लिए आएगा ना तब मुल्क का भला होगा, अदरवाइज मुल्क का भला नहीं हो सकता, चाहे कोई भी है। अभी आए तो हैं, ये आ रहे हैं अब दोबारा से। ये अल्लाह ही खैर करे। अब वो कुछ कह नहीं सकते, कभी कुछ बात हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कौन बनेगा वजीर आजम, मेरी बारी। पंजाब, ये मरीम नवाज का नाम है, नामजद। अच्छा, वो जो मरियम नवाज है उसने पहले कुछ किया है मुल्क के लिए, वो आई है इक़्तिदार में, वो फर्स्ट टाइम आ रही हैं। पुराने चेहरे, अब तो नया चेहरा आ रहा है। नया चेहरा आ रहा है, नया चेहरा क्या करेगा? आपका मुल्क तो फंसा हुआ है। अब IMF फोन करता है जी ये चीज महंगी करें, तो आपको माननी पड़ती है क्योंकि IMF कह रहा है। या तो आप इनकार कर दें, आप कहें नहीं जी हमने नहीं मानी आपकी बात, हमारा मुल्क है, हमने अपने हिसाब से लेके चलना है, आपको किस्तों से गर्ज होना चाहिए, आपको ये नहीं कि अब मुल्क में ये महंगा करो या वो महंगा करो। ये हमारा मुल्क है, हमने अपने हिसाब से अवाम को रिलीफ देना है, अपने हिसाब से जो सब्सिडी वगैरह है, जो कुछ भी है। ये IMF के कहने पे आपने हर चीज़ तो बंद कर दिया, अवाम को जो सहूलत मिलती थी, एक सब्सिडी वगैरह मिलती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब क्या बनेगा मुल्क का, क्या बनेगा? मुझे नहीं कुछ नजर आ रहा कि कुछ बनेगा। अल्लाह ही है, कुछ कर दे तो कर दे। नहीं बनेगा किसी किस्म का। नवाज शरीफ साहब तो वापस आए थे लेकिन वो तो कहीं एडजस्ट ही नहीं हुए। देखे ना, उनको अक्सरियत नहीं ना मिली। अब मसला ये है, अब अगर नवाज शरीफ आ ही जाते हैं वजीर आजम उनकी पार्टी का, तो 2 साल के लिए आएंगे, 3 साल के लिए वो बिलावल आकर बैठ जाएगा। या मजाक है अवाम के साथ कि 3 साल के लिए तुम, 2 साल के लिए तुम। ये मजाक बना हुआ है ना हमारा इंटरनेशनल लेवल पे ना, हमारा समझ लें कि मीम्स बन गए हमारे इंटरनेशनल लेवल पे। तो अमेरिका भी देखें क्या कह रहा है, चाइना क्या कह रहा है, पूरी दुनिया, ये यूरोपीय यूनियन, वो कह रहे हैं क्या हो रहा है इस मुल्क में। अब अमेरिका ने बयान दिया, उन्होंने कहा हम इस हुकूमत को नहीं मानेंगे क्योंकि ये इलेक्शन जो से ना आपकी ये इसमें धांधली हुई है। तो देखें क्या करें, अब हमारा तो समझ से बाहर है, कारोबार नहीं है। आप देखें बाजार में क्या हालात हैं। इमरान खान को आना चाहिए। तो भाई साहब कह रहे थे ये असल में ना उसने ना कोई तवीज़ जो से ना इस जादूगर ने ना, बुशरा बीबी इसकी जो बीवी थी ना जादूगरनी, उसने कोई ऐसा तवीज़ लोगों के ऊपर ना डाल दिया है। लोग ना पर्सनल गुफ्तगू करो यार, पर्सनल गुफ्तगू ना करा करो यार। देखिए लोगों की आंखों पे ना पट्टी बांध दी गई है। हर बंदा इमरान खान पता है नहीं है लोगों को, उसने किया क्या मुल्क के लिए, क्या उसने फलाई काम किया है, क्या उसने रिलीफ दिया है। इमरान खान के दौर में हॉस्पिटल में फ्री इलाज होता था, वो ख़त्म हो गया था। हर बंदे को तो हेल्थ कार्ड तो नहीं ना मिलता। देखें फ्री इलाज होता था नवाज शरीफ के दौर में, वो ख़त्म हो गया। दवाइयाँ महंगी होंगी, इलाज फ्री ख़त्म हो गया हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटलों में। एक उसने कार्ड बना दिया, लिमिटेड खानदान थे उनको कार्ड मिला था, बाकी 25 करोड़ अवाम क्या भाड़ में जाएगी। एक देखें ना, 25 करोड़ अवाम में अगर आपने 50 लाख बंदे को आपने कार्ड दे दिया, हेल्थ कार्ड दे दिया है, तो बाकी क्या मर जाएं? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है, उनका मुल्क नहीं है, उनका हक नहीं है कि वो अगर उनको कोई बीमारी आती है वो मुल्क को कमा के दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर उन पर कोई मुश्किल आती है तो वो उनका इलाज गवर्नमेंट उठाए। पहले उठाती थी लेकिन नवाज शरीफ के दौर में होता था। इलाज के लिए तो बाहर जाते हैं। अपने इलाज के लिए तो जाहिर बात है इन लोगों के पास पैसा है, ये डरते हैं मरने से कि यहाँ इलाज होगा तो मर जाएंगे, बाहर इलाज गोरे करेंगे तो बच जाएंगे। इनका गोरों पर यकीन है, अल्लाह पर यकीन नहीं है। वोट किसको दिया था? देखें वोट जो सा हमारा तो शुरू दिन से ही नवाज शरीफ का वोट है, ठीक है। तो हमारे बड़े भी नवाज शरीफ को ही देते थे, तो हमारा तो नवाज शरीफ को ही हमारा, यानी कि हम इस बार भी नवाज शरीफ साहब को ही दिए यानी नून लीग को। तो नून लीग ही क्यों, और भी तो पार्टी है, पीपल्स पार्टी है और किसी में ना देखें पीपल्स पार्टी और जितनी भी ये पार्टीज वगैरह है ना, इनमें ना वो हमको कुछ नजर नहीं आ रहा कि कुछ करेंगे मुल्क के लिए। तो बिलावल भुट्टो साहब कहीं कुछ नहीं करेंगे। कहने का मकसद ये है कि देखें सिंपल सी एक बात है, बिलावल भुट्टो क्या करेगा बेचारा, अगर वो आ भी जाए वो क्या करेगा, उसका क्या विजन क्या है उसका, वो करेगा क्या, कौम के लिए क्या करेगा। इतनी मुश्किल है मुल्क में, इतने हालात ख़राब हैं, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो क्या करेगा आकर। अच्छा कुर्सी पे जब ये बैठते हैं तो फिर कहते हैं, रोते हैं जी हमारे बस में कुछ नहीं है। जब कुर्सी पे आते नहीं है तो कहते हैं जी हमको मौका दें, हम आकर ये कर देंगे वो कर देंगे। जब बैठ जाते हैं तब ये भूल जाते हैं। ये सिर्फ जस्ट प्रोटोकॉल के लिए आते हैं मुल्क में, इनको अवाम के साथ कोई सरोकार नहीं है, अवाम के साथ कोई इनका नहीं है। ये अपनी वो क्या कहते हैं कारोबार अपना चमकाने के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, एक आर्टिफिशियल शोहरत कह लें उसके लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये बात बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं?
रिटायर है। पेंशन आंदी, गुजारा हो रहे हैं। ये मरीम नवाज साहब की तस्वीर जो अभी यहाँ पर लगी हुई है, ये क्या करेंगी पंजाब के लिए? देखो कोई चंगा ही काम करें। मसलन क्या लगता है आपको? अजे कोई नहीं नजर आ रहा सानू की करना ही ना। अच्छा, चलेंगे पता लगेगा क्या करते हैं। वही चले हुए कारतूस ही वापस आ रहे हैं। ये तो अल्लाह भी को पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमेशा नून लीग आती है फ्रंट पर, पंजाब हमेशा नून लीग का, इस पर क्यों, किसी और का क्यों नहीं? नहीं, पंजाब में नवाज शरीफ ने काम बहुत किए हैं, उसकी वजह से ऐतकी जड़ा निगरान को मजरी बनी है ना बाद ही पहले वो 15-16 महीने जो थोड़ा जा काम खराब है महंगाई की वजह तो थोड़ा ढिला हो गया काम। नहीं, काम बहुत किए इन्हें वैसे। हाँ, काम किए, क्या काम किए? महंगाई तो इतनी ज्यादा हो गई है। महंगाई इमरान कर गया कंट्रोल। 200 से ऊपर है पेट्रोल, 150 का पेट्रोल मिलता था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। आप कह रहे हैं तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी? हमारे वक्त 50 रुपए ड्रम होता सी। अच्छा, 50 रुपए ड्रम, 2 रुपए मन कनक होती थी, वो भी टाइम है सर। क्या जरूरत पड़ी है कि इनको लेकर आने की? यहाँ पर एक बंदा चलता है, उसको 5 साल पूरे नहीं कटे दिए जाते। नहीं, वो फिर आ ही गए ना फिर की लोगों ने वोट तो देने, चलो कोई कम शम हो जाए गरीब। वोट किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को इतना आपने जोश के साथ कहा है, तो नून लीग ख्याल करेगी ਤੁਹਾਡਾ? नहीं करेगी, ना करेगी कि नहीं किया काम। अच्छा, अगे किस पार्टी ने काम किया? किसी जमात ने नहीं किया। 4 साल को है वो अपना इमरान खान की किया उन्हें को काम किया लगे, कोई नाली नहीं बनी, कोई गटर नहीं बने, ये ना सेहत कार्ड दिया काम नहीं किया। नून लीग ने सड़क बनाई है, नून लीग ने सड़क बनाई आई साहब। पीटीआई इतनी देर 4 साल रही की किया, एक बंदा नहीं आया, किसी ने पूछा तक नहीं, नाली नहीं बनाई, किसी माड़ी आदमी ने साह नहीं निकलन देता। जो भी आई है नून लीग ने काम किया, कोई पार्टी काम नहीं कर दी, सिर्फ नून लीग ही? सिर्फ नून लीग काम कर दी जहाँ, और कोई पार्टी काम कर, के अलावा कोई जमात नहीं, कोई जमात भी नहीं आया, पार्टी कुछ भी नहीं किया किसी ने। जब भी आती है गवर्नमेंट नून लीग की काम यही करते हैं बस। ये सड़कें देखो, 15-20 दिन पहले ये इधर गटर थे तो ये थे खड्डे थे, नून लीग आई है तो काम हो गया, सड़क बन गई। गैस का बिल आया आपको? कितना बिल आया? बिल मुनासिब ही है, जिन्नी को बांधांगे उन्ना ही होना है। लोग कह रहे बड़े बिल आ गए इस बार। लोगों को आए होंगे लेकिन नहीं, सानू घट ही आया, जिन्नी को बांधांगे उन्ना ही होना है। अच्छा, तो इतनी ज्यादा महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई ऐसी लोग अपने खर्चे आप घटावांगे, आपे हो जाएगी, गवर्नमेंट कुछ न कुछ करेगी। अवाम के खर्चे से महंगाई है और किसके खर्चे से महंगाई है? अच्छा, कोई अवाम की महंगाई है, कोई इन्हें निगरान को मैंने की थी है, कोई इमरान खान कर गया, वास्ता शायद सेटिंग हो जाएगी। बेकार वाला घर ही नहीं है तो बाहर वाला की करेगा हिसाब। बहुत शुक्रिया आपका। अपनी दौलत छुपाई हुई है वो निकाले बाहर। के अवाम को आदत पड़ चुकी है, वो चोरियां करें, डाके मारे, उन्होंने सब कुछ करके अपना पेट पालना है। महंगाई से परेशान हुए हैं। पहली बार खातून आ रही है वज़ीर आला पंजाब। कोई फायदा नहीं है, हमेशा अपना सोचते हैं, बस अपना देखते हैं। अल्लाह सबको हिदायत दे। जो मर्जी आए, ये IMF नहीं मुल्क चलाना है अब। जो भी आता है वो अपनी जेब में भरता है। ये गरीब बंदा तो मर रहा है, वो तो खुदकुशी कर रहा है। बेईमान अल्लाह करे खत्म हो जाए सारे। चस्का है कुर्सी का, इसके लिए लोग आते हैं, मुल्क के लिए कोई भी नहीं आ रहा। कोई भी अच्छा नहीं। लोगों की आंखों पे ना पट्टी बांध दी गई है। बड़े मुश्किल टफ हालात हो गए सब बेगी ये बस आवाम नूं ना इन्होंने पढ़ने पाया है। शुक्र अल्लाह पाक, सही जा रहा है काम? काम की सही जा रहे ने। क्या हो गया? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ। ये आए ने ना महंगाई कट करन। ਘੱਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी, ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? नहीं करनी कट? ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ। कौन करेगा कट? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ईमानदार ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। कौन है ईमानदार? वो सारे ने कोई ईमानदार आ जाए। कोई ईमानदार है आपकी नजर में? अल्लाह करे आ ही जाए ईमानदार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से लेके अभी तक अवाम ने क्या क्या मुश्किलात देखी हैं? बहुत देखी है जी, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। वो मुकाबला था ना, जीत गए नून लीग। कहाँ जीत गई है? फिर मुंह की खानी पड़ी इन लोगों को। नवाज शरीफ वजीर आजम ने नारे लगता सी
ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, अच्छा ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ तो ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਵਜ਼ੀਰ। हंस रहे हैं आप। ਬਾਕੀ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ मरीम नवाज साहिबा कैसे चलाएंगी पंजाब को? पहली बार वजीर आला पंजाब मरीम नवाज, नया चेहरा, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜੀ मगर बैठा है चलाने वास्ते। वो चलवाएंगे? हाँ वही चलवाएंगे। खुद मरीम नवाज कुछ नहीं कर सकती है? नहीं कुछ नहीं कर सकती, नारे लगा सकती। बस नारे लगाएंगे? नारे तो नहीं ना आवाम को चाहिए। नहीं आवाम को नारे नहीं चाहिए, फिर कारकर्दगी चाहिए। ये बेईमान अल्लाह करे खत्म हो जाए सारे हुक्मरान। नून लीग ठीक है जमात? ठीक कितों आ गई जी? ए नून लीग का हाल की होया जी, देखा जे की हाल होया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ दसो ना। नून लीग का हाल ही बड़ा भैड़ा होया है। अच्छा हाँ जी, वो तो कहते हैं पंजाब हमारा, लाहौर हमारा। हाँ जी पंजाब हमारा, उनका ही हमारा ना। वजीर आला बन गई है ते वड्डा भरा बन गया, ਉਹਦਾ बन गया वजीर आजम। अब तो आवाम भी इन बातों पे हंस रही है। अब हंस रही है ना, इन्हें ना मजाक उड़ा रही है। अच्छा चल भाई इधर आ, गल कर। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या करते हो? इधर जूतों का काम सही जा रहा है जूतों का काम? बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। जब हुक्मरान सही काम नहीं करते तो इन्हीं जूतों से दिल करता है मारने का। नहीं नहीं अल्लाह माफ करे, वो तो हमारा जान है। हाँ, कौन जान है? इमरान खान। और बाकी सारे? बाकी सारे कोई भी सही नहीं है। कोई सही नहीं है? इमरान खान अच्छा है। बस पार्टी? नहीं नहीं कोई भी अच्छा नहीं है, सिर्फ इमरान खान अच्छा है बस। तो है ही नहीं ना, अब तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी है। इंशाल्लाह आएगा वो। इंशाल्लाह आएगा आएगा, इस महीने के अंदर अंदर आएगा। महीने के अंदर अंदर कैसे आ जाए? 15 तारीख है ना, बस 30 तारीख तक घर में बैठा होगा। 30 तारीख तक? बड़ी बात कर रहे हो आप। हाँ जी, वो उसका जो सा वकील है ना, उसने कल बताया था ना, उसका वीडियो हमने देखा था। लेकिन साहब की हुकूमत कैसी थी? उसका पता नहीं था। नहीं पता था? आपने नहीं देखी हुकूमत तहरीक इंसाफ की जब वज़ीर आज़म बानी पीटीआई थे? नहीं उसका नहीं देखा बस था। ये पता है कि हाँ, अच्छा है बस ये पता है, ये नहीं पता महंगाई हुई है ये नहीं हुई ना। ये तो पता था महंगाई हुआ था, वही तो पूछा है ना। इमरान का हुकूमत था, ठीक है ना। महंगाई हुआ था, लोगों ने कह दिया कि इमरान खान ने महंगाई कर दिया, लेकिन इमरान खान ने नहीं किया, तो वो कोरोना की वजह से थोड़ा कोरोना की वजह पड़ से गया उसके ऊपर। 16 माह की हुकूमत, वो कौन सा पीडीएम हुकूमत? वो अच्छा है ना। अच्छा है तो फिर बुरा कौन है? इमरान खान अच्छा है और सारी बुरी है बस। सबको खुद नहीं पता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है किसकी थी। और भी लोगों से बात करते हैं और इस पर हम देखेंगे कि जो नून लीग है वो दोबारा से पंजाब में जो आ चुकी है पोजीशन उसकी स्ट्रॉन्ग होगी या नहीं, या फिर इस बार जो है शिकस्त का सामना रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? हाँ ठीक है, आपने क्या बात, इतनी मजे मजे की पूड़ियाँ नहीं खा रहे हैं? सही जा रहा है काम? हाँ सही जा रहा है। वोट किसको दिया? वोट मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कब से वोट दे रहे हैं? शुरू से ही। शुरू से ही? लोगों की तो सोच बदली है महंगाई से। चलो अल्लाह बार से फिर निज़ाम चलता ही है ना, ये तो फिर उन्होंने चाहिए ना, नहीं। आपने देखा था जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब थे? हाँ जी हाँ जी। कैसे था वो दौर? वो दौर अच्छा था। अच्छा था वो दौर। उस्मान बुज़दार भी तो थे ना? हाँ जी, वो और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई। महंगाई किसने की? बेसिक रीजन क्या है, क्या समझते हैं कि इस जमात ने महंगाई की? महंगाई तो जो इमरान खान आया और ही हुई है। हाँ पहले निज़ाम से ही। तब तो 150 रुपए का था पेट्रोल, और अब देखें जरा पेट्रोल कहाँ पहुँचा है। अब तो वो बानी पीटीआई भी नहीं। 170 रुपए का घ्यो का पैकेट थी। अच्छा। 50 रुपए चीनी थी। अच्छा। मैदा भी सस्ता सी, 50 रुपए मैदा सी। 2018 में आप कितने की बेचते थे? और असी 400 रुपए किलो, और अब 700 रुपए किलो। इतनी महंगी? वही है ना, क्या करें। नवाज तो कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब। हाँ जी, इतों ही जीत के गई है। जैसे जीती है तो मरीम नवाज चलाएंगी पंजाब को। अब देखो ये तो उन्होंने हुण मसला ना की करते हैं आवाम दे नाल। मसला है ना, आना तो आवाम के लिए, अपने लिए थोड़ी बनना है। हाँ जी, हुण की कर हुकूमत उन्हों दी है, जो मर्जी कर सकते हैं। हुण साडा तो कोई मसला असी की कर सकते हैं। फिर से एक हो रहे हैं जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं। सब इको ही ने, सब एक ही ने, सब एक ही है। बस आवाम नूं ना इन्होंने पढ़ने पाया है, बाकी सब इको ही ने। आवाम जलील हो रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। आप सूंझे बैठे हैं।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ 1000-1200 ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਇੰਨੀ गैस के बिल आ गए, बिजली के बिल आ गए, हाँ जी बिल्कुल चले गए। इस तरह ही बहुत मुश्किल होया। आपने तो सारी हुकूमतें देखी हैं, मुझे ये बताएं महंगाई ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा हो रही, ज्यादा होगी। अब तो कम कैसे होगी? ये तो हुण हुकूमत नूं चाहिए ना, आवाम ने ना कुछ करना। ये तो हुकूमत नूं चाहिए। आपका भाई, आपने वोट किसको दिया था? मैंने बहना क्रेन को दिया था, तरीके लबाई को। अच्छा, अभी ये खड़े हैं, ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को बड़े सालों से वोट दे रहे हैं। ठीक है बहना। मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है? बहना मुस्लिम लीग नून के दौर में पहले इक़्तिदार में काम की रेशो ठीक थी, काम ठीक ठाक थे, लेकिन जब से ये इमरान खान साहब आए हैं उसके बाद तो अब तक महंगाई का इतना ज़ोर है कि हर बंदा भूखा मर रहा है। जिनके पास हैं वो तो खुश हैं, लेकिन जो रोज़ कमाते हैं और घर के अखराजात भी करते हैं, अपने पेट को भी उन्होंने जंजीरें मार ली हैं, तो कोई इतना नज़र नहीं आ रहा। अब फिर से देखें, ये शहबाज शरीफ आ गया है, मरियम नवाज़ आ गई है, अब देखें क्या होता है क्या नहीं। के सबसे, जो आपने सारे वज़ीर आला पंजाब देखे हैं, सबसे बेहतरीन कौन था? मेरे हिसाब से तो नवाज शरीफ का पहले दौर अच्छा था। 165 रुपए किलो घी था, 55 रुपए किलो चीनी थी, दालें सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी, इंसान थोड़ा भी कमा रहा था और पेट भर के खा रहा था। लेकिन अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब 1 किलो घी लेने चले हैं 500 का पता नहीं चलता, और जिस बंदे ने 1000 रुपया सुबह से लेके शाम तक कमाना है, वो घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा, खुद क्या खाएगा, बिजली के बिल कैसे देगा, घर का रेंट कैसे देगा, ये तो अब सारे मामला उस पर पता है ना कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को टेंशनों में गुजार रहा है। बड़े मुश्किल टफ हालात हो गए। हालात बेहतर होंगे? ये तो मेरे अल्लाह के करम होगा। जो इनके अब नवीयत है वो नहीं समझ आ रही कि मुल्क के हालात अब ठीक हो सकते हैं। क्या नीयत लग रही है इनकी? मरियम नवाज को मैदान में लेके आए हैं। अब अल्लाह पाक ही कुछ हदायत दे इन लोगों को कि अवाम का कुछ सोच लें, अवाम को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। अवाम को रिलीफ देंगे तो अवाम इनकी फ़ैन बनेगी। जो भी आता है वो अपनी जेबें भरता है, अपने निज़ाम सीधे रखता है, कोई उसको चोर कह रहा है, वो उसको चोर कह रहा है। अवाम तो बस पागल हुई है, पागल ही बनाया हुआ है अवाम को। अवाम बेचारी मजबूर है, अवाम क्या करे। तरीक़े लबाई को इसलिए वोट दिया था कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर, उनकी रजा के लिए। पार्टी भी तो है ना, तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी का नहीं, उसको कोई चक्कर नहीं है। बस ये पहले लड़े थे, फिर से बैठ गए हैं, फिर लड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, सुलह कर लेते हैं। उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही। आपस में पहले दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, बाद में आपस में मिल जाते हैं। जब पता चल रहा है कोई दूसरी पार्टी जीत रही है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं, और फिर दूसरी पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। रिजल्ट्स आएंगे, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब मुलाकात करें। ये कह रहे हैं आधी आधी हुकूमत करेंगे, आधी आधी हुकूमत में फिर इन्होंने नवाज शरीफ ने फिर पूरे 5 साल ही रहेगा। ये ऐसे ही, इनका कोई पता नहीं है। फिर आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर लड़ पड़ेंगे ऐसे आपस में। फिर इनकी लड़ाई हमेशा रहनी है आपस में। दूसरे इन्होंने पाकिस्तान का कभी नहीं सोचना, ये हमेशा अपना सोचते हैं, बस अपना देखते हैं। जो मर्जी जितना मर्जी कमा ले, इन्होंने हमेशा अपना ही सोचना है बस, और किसी का नहीं सोच सकते। ये अपने ही सोचने। आप क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ साहब। जॉब भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो? पढ़ भी रहा हूँ। किस तरह इतनी मुश्किल मैनेज हो रहा है? बस अब करना पड़ता है घर के लिए, अब करना पड़ेगा। कर रहे हो जॉब? मुझे तकरीबन साल हो गया। साल हो गया है? तो क्या वजह है? इससे पहले तो स्कूल से पढ़ रहे थे ना, घर वाले अफोर्ड कर रहे थे। स्कूल से पढ़ रहा था और साल हुआ पार्ट टाइम जॉब, 2nd ईयर के पेपर भी पास आ गए हैं, मजबूरन काम भी छोड़ना पड़ेगा अब। और क्योंकि पेपर देने कैसे चलेगा फिर? घर कैसे, 2 भाई अभी साथ कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अभी फिर वेट कर लेंगे थोड़ा सा, बाकी कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम जो सूरत हाल थी, लोगों की जो गुफ्तगू थी, वो आपने सुन ली है। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब की, तो हर बार ही हमने देखा है कि इस वक्त जो तारीख में पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार इस तरह होने जा रहा है। पहले हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा, वो आती हैं, वज़ीर आज़म बनती हैं, और पंजाब में भी उनको एक कमान हासिल थी। उसके बाद हमने देखा है कि अज़लों बाद मरियम नवाज साहिबा आई हैं, मैदान में उतरी हैं, और ये नया चेहरा है अवाम के लिए। वैसे तो वो हमेशा ही सियासी मामलात में खुद टैकल करती हैं सारी सूरत हाल अपने ख़ानदान की। उन्होंने बड़ी हेल्प की है इस बारे में, अपनी पूरी पार्टी के वो चीफ ऑर्गेनाइज़र भी हैं,
और N119 में भी वो जीती हैं, लेकिन अवाम की नज़र में उनकी जो सियासी पोजीशन है वो कैसी है वो आपने जानी। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर वो वज़ीर आला पंजाब बन जाती हैं तो उसके बाद कितने जो है ना यहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएंगी पंजाब में, या फिर पंजाब में किस किस्म के काम करवाए जाएंगे, पंजाब में किसी किस्म की तब्दीली आएगी या नहीं, वो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।